गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसा कि टॉपिक आप देख रहे हैं, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। कौन कौन से मानव श्वसन तंत्र के सहायक अंग होते हैं और हम श्वसन क्रिया कैसे संपन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्वसन अंग की। तो अगर बात आ जाती है कि मानव शरीर में मानव का मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो ज्यादातर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। वो बताते हैं नाक, इसको बताते हैं कि यही हमारा मुख्य श्वसन अंग होता है। तो ये कंफ्यूजन आपको तुरंत दूर कर लेना है। अगर कभी भी बात आ जाएगी कि मानव श्वसन तंत्र का, मानव का मुख्य श्वसनांग क्या होता है, तो मानव में जो मुख्य श्वसनांग होता है वह क्या होता है? लंग्स होता है, फेफड़ा होता है। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि मनुष्य का मुख्य श्वसनांग क्या है। तो मनुष्य का मुख्य श्वसनांग जो है वो क्या है? फेफड़ा है। ये चीज क्लियर हुआ। अब फेफड़ा से, अब ये आपका मुख्य श्वसनांग हो गया फेफड़ा, लंग्स। अब हम बात करते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले बात आ जाती है किसकी? नासा छिद्र की। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? नाक। अब यहां पर देख रहे हैं दो नासा छिद्र है, ये दो होल बना हुआ है, यही क्या है? नासा छिद्र है। तो आपके जब श्वसन मार्ग की बात हो जाती है तो सबसे पहले आपका श्वसन मार्ग क्या होता है? आपका नासा छिद्र। क्या होता है? नासा छिद्र। और नासा छिद्र जो होता है, आपका नाक दो भागों में बटा हुआ है। दो नासा छिद्र है आपका भाग, दो नाक। ये जो बटा हुआ है, जो आपकी नाक को दो भागों में डिवाइड करने का काम करता है, वो क्या है? उसे बोलते हैं नासा कपाट। क्या बोलते हैं? नासा कपाट। समझ में आया ना? क्या बोलते हैं? नासा कपाट। अब ये नासा कपाट, अगर ये कपाट नहीं होगा ना तो नाक आपका चिपटा हो जाएगा। समझ में आया ना? तो नासा कपाट हो गया। अब ये क्या करता है? इसके अंदर की झिल्ली होती है जो बहुत चिपचिपी होती है। नाक के अंदर जो होती है वो झिल्ली होती है बहुत चिपचिपी। ये क्या करती है? जैसे कोई भी भारी चीज जब आप घूमते टहलते हैं तो तमाम धूल कण क्या होते हैं? आपके नाक में प्रवेश करते हैं। तो कुछ धूल कण तो आपके नाक के अंदर बाल होते हैं उसमें रह जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं। और जो बाल नहीं कंट्रोल कर पाता, वो आपके अंदर जो नासा कपाट के अंदर एक झिल्ली होती है जिसे म्यूकस कहते हैं, उसी में चिपक जाता है और कुछ दिन रहता है। फिर आप क्या करते हैं? जब आपको जरूरत पड़ती है तो उंगली डाल के साफ कर लेते हैं। ठीक है। तो अगली बात आ जाती है ग्रसनी की। क्या आ जाता है? ग्रसनी। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? आप देखिए, फायरिक्स। क्या बोलते हैं? फायरिक्स। बात आ जाती है ग्रसनी की, जिसे कहते हैं फायरिक्स। ये क्या होता है? अंदर का, जहां से आपकी ये कनेक्ट होती है। यानी ये ग्रसनी ऐसी नली होती है कि अगर आप भोजन करेंगे तो ग्रसनियम जाएगा, और अगर आप सांस लेते हैं तो ग्रसनियम जाएगा। इसको बोलते हैं फायरिक्स। ये दोनों काम करने का काम करता है। भोजन लोगे तो ग्रसनियम जाएगा और सांस लोगे तो ग्रसनियम जाएगा। इसको बोलते हैं फायरिक्स। फिर बात आ जाती है किसकी? स्वरतंत्र। स्वरतंत्र यानी जिसे कहते हैं लैरिक्स। क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं। ये क्या होता है? ये लैरिक्स, इसको स्वरतंत्र, यानी जब आप बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आपकी आवाज जो निकलती है वो कहां से निकलती है? स्वरतंत्र यानी कंठ, लैरिक्स जिसे बोलते हैं। अगर देख रहे हो यहाँ स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही हड्डी है ना। अगर इसको दबा देंगे तो आवाज निकलने वाला नहीं है, बोल ही नहीं पाएंगे। यही अगर दबाया जाए ना तो आवाज नहीं निकलेगा। समझ में आया ना? इसको क्या बोलते हैं? लैरिक्स बोलते हैं, इसी को कंठ बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है आपकी श्वसनी। क्या हो जाती है? श्वसनी। तो ये हो गया आपका कंठ। यहां तक समझ में आ गया ना? 1 2 3 4, 4 नंबर तक समझ में आ गया। अब बात आ गई श्वसनी की। क्या होती है? श्वसनी, सॉरी। अब बात आ जाती है आपकी श्वास नली। किसकी बात आ जाती है? श्वास नली, जिसे कहते हैं ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया यानी श्वास नली। श्वास नली की जब बात आ जाती है तो ये देख रहे हैं ना, यानी ये हुआ आपका क्या आ गया? ये फायरिक्स हो गया। ये क्या हो गया? लैरिक्स हो गया। अब आपका आया क्या? सबसे पहले देखिए क्या है? नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। फिर क्या? फायरिक्स। फिर क्या हो गया? लैरिक्स। अब आपका ये क्या आ गया? इसी को बोलते हैं क्या? ट्रैकिया, जिसे बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? श्वास नली, ट्रैकिया। अब आपकी श्वास नली आगे आकर दो भागों में विभाजित होती है, और दोनों, आपको पता है कि लंग्स कितने होते हैं? दो, एक लेफ्ट और एक राइट।
अब आपकी जो होती है श्वास नली दो भागों में डिवाइड होती है, एक लेफ्ट में जाती है और एक राइट में जाती है। जब ये डिवाइड हो जाती है तो इसे कहते हैं क्या, श्वसनिया। क्या बोलते हैं, श्वसनिया। यानी ये आपका हो जाता है क्या, ब्रोंकाई। और फिर क्या देख रहे हैं आप, इस तरह के तमाम जैसी संरचना बनी, यानी आपकी जब दोनों नली फेफड़े में प्रवेश कर जाते हैं तब फिर आप देखते हैं या छोटे छोटे पार्ट में बटा हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं, ब्रोंकाइलिस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोलिस बोलते हैं। समझ में आया ना। उसके बाद फिर आप इस तरह का एक अंगू, इस तरह से गुच्छे के समान संरचना देख रहे हैं, वायु कोष्ठक। अब ये हम जान लिए कि मुख्य श्वसनांग क्या है। जब भी मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात आएगी आप तुरंत बताइएगा लंग्स, और जब रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स की बात आएगी, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो मेन ऑर्गन्स आपके ये हो गए। अब हम जान गए कि क्या होता है हमारा मेन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है और उसमें कौन कौन से सहायक अंग हैं जो आपके श्वसन क्रिया में आपका सहायता करते हैं। अब बात आ गई, अब हम ब्रीथ, सांस लेते कैसे हैं। अब हम ये जानने जा रहे हैं इस वीडियो में कि हम सांस कैसे लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले मैंने बताया, नासा छिद्र, यानी आप सांस कहां से लेते हैं, नासा छिद्र से। इस तरह से पहले नाक से आप सांस लेते हैं और मुख से भी लेते हैं, कोई डाउट नहीं। अक्सर ध्यान दिया जाता है कि अगर जहां धूल ज्यादा उड़े वहां मुंह से सांस मत लिया करो, वहां नाक से ही लिया करो, बाकी काम नाक संभाल लेगा। तो देख रहे हैं इस तरह का संरचना है ये नाक, यानी यहां से आप सांस लेते हैं तो सांस आपका कहां आ जाता है फेरिक्स में, फिर आ जाता है लैरिक्स में, फिर आपका सांस आ जाता है कहां प्रवेश कर जाता है, ट्रैकिया यानी श्वास नली में। कहां प्रवेश कर जाता है, श्वास नली में। पहले नासा छिद्र से होता हुआ कहां आएगा, फेरिक्स, फेरिक्स से फिर आ गया लैरिक्स में, अब लैरिक्स से आ गया कहां, आपके ट्रैकिया यानी श्वास नली में। अब जब श्वास नली में आ जाता है तो आपको पता है कि ट्रैकिया आपका एक लेफ्ट लंग्स में गया है, एक राइट लंग्स में गया है। तो यहां से सांस आपका चला आता है कहां, यहां लेफ्ट लंग्स में चला जाएगा और राइट लंग्स में चला आएगा। और आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, यहां जो आकर के दो भागों में बटा, इसे बोलते हैं ब्रोंकाई, श्वसनी। अब ये आप अंगूर इस तरह से गुच्छा की समान देख रहे हैं संरचना, इसी को बोलते हैं अलवियली। तो ये जब आता है तो आकर यहां चला आता है, फिर ये जो आप देख रहे हैं अलवियली जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं, इसी के मार्ग से आता है। फिर यही अलवियली से निकलकर आपका वायु जो होता है, जो भी ऑक्सीजन आप लेते हैं वो फैल जाता है। समझ में आया ना। जैसे जानते हैं जो कोरोना आया था, वो कोरोना आके बदतमीजी सी नली ही फंस जाता था, यहां तक तो चले जाता था नलीवा में, और यहीं जाकर के फंस जाता था और नलियों को जाम कर देता था। और जब जाम कर देता था तो सांस कैसे ले पाएंगे, ऐसे पड़े रह जाएंगे, ना सांस छोड़ पाएंगे ना सांस ले पाएंगे। समझ में आया ना। तो इस तरह से क्या होता है, ये आता है इस गुच्छे से वायु क्या होता है, निकल जाता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ जाता है आपके फेफड़े तक पहुंच गया। अब बात आती है कि जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है, तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता आप देख रहे हैं इस तरह का नीचे एक मतलब बना हुआ स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। जब आप श्वसन क्रिया करते हैं तो 70% आपका मदद कौन करता है, डायाफ्राम। कैसे मदद करता है, जब आप सांस लेते हैं इस तरह से सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम मांस का बना होता है, इसमें हड्डी वड्डी नहीं होता है, तो ये नीचे चला आता है। कहां चला आता है, नीचे चला आता है। जब आप सांस लेंगे, फेफड़ों में सांस भरा तो डायाफ्राम आ गया नीचे। अब डायाफ्राम नीचे आ गया तो आप सांस ले लिए। अब क्या करता, जैसे ये नीचे आता है तुरंत फेफड़ा को होने लगता है बेचैनी। क्या होने लगता है, बेचैनी। तब कहता है अरे भाई डायाफ्राम जल्दी कर, छोड़ यार क्यों आप पकड़ के रखा है। तो ये डायाफ्राम क्या करता, जब ये पचक नीचे चला जाता फिर ये ढकेलता है देर से, और जब ढकेलता तुरंत हम सांस तुरंत क्या करते हैं, तुरंत सांस निकाल देते हैं। समझ में आया ना। तो सांस जब लेते हैं तो डायाफ्राम नीचे आ जाता है। फिर क्या होता है, जब ये कहता है इस तरह से फिर ये करता है तो सांस आपकी क्या होती है, बाहर निकल आती है। समझ में आया ना। तो फिर हम क्या करते हैं, करके हम छोड़ देते हैं, यानी हम ऑक्सीजन ले लिए और CO2 को छोड़ दिए। तो इस तरह से 70% आपका श्वसन क्रिया में सहायक करता है कौन, डायाफ्राम। समझ में आया ना। अब क्या होता है, जब आपका ऑक्सीजन पहुंचा कहां, फेफड़ा में, फेफड़ा में पहुंच गया
तो फेफड़ा में पहुंच गया तुरंत। जब ऑक्सीजन फेफड़ों में पहुंचता है तुरंत यहां से तुरंत कलेक्ट कर लेता है कौन? आपको पता है कि आपके शरीर में होगा रक्त, जिसे कहते हैं ब्लड, और ब्लड में पाया जाता है एचबी, जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तुरंत यानी क्या करता है? आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही आपके रक्त का रंग लाल होता है, तो तुरंत इसको कलेक्ट करता है कौन? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जान रहे हो रक्त होता है, रक्त में होता है, तो ये क्या करता है? तुरंत जैसे ऑक्सीजन यहां आया तुरंत हीमोग्लोबिन उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद शरीर के पूरी कोशिकाओं में फैला दिया। तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, तुम ले जाओ, सबको बांटने का काम यही कर देता है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचा देता है तुरंत। अब ये क्या करता है? थोड़ा सा दुष्टता करता है कि चलो ठीक है, सारी कोशिकाओं में ये क्या किया? ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, लेकिन कहता है जब हम दिए हैं तो हम लेंगे भी, हम वैसे छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। फिर ये क्या करता है? तुरंत कहता हम दिए हैं क्या? ऑक्सीजन, हमको दो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये क्या करता है? सारी कोशिकाओं से जब ऑक्सीजन देता, कहता बदले में चाहिए, आपको पता है दुनिया स्वार्थ, ये बिना स्वार्थ के कोई काम होने वाला नहीं। यो कहता हम ऑक्सीजन दिए तो CO2 लेके जाएंगे, चाहे जैसे लेके जाएंगे। तो तुरंत वो CO2 को कलेक्ट करता। किसे कलेक्ट करता? CO2 को। और CO2 को कलेक्ट करके लाके फिर इसको देता। किसको? इसको। और फिर श्वसन क्रिया क्या होती है? अल्वियली, जिसे बोलते हैं वायु कोष्ठक, ये तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती है और तुरंत हम CO2 बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है श्वसन क्रिया में। मैंने बताया कि आपका मुख्य श्वसनांग क्या है, आपका सहायक श्वसनांग क्या है, और आप श्वसन क्रिया कैसे करते हैं। तो मैं जहां तक आशा करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो में आपको श्वसन तंत्र के बारे में और कैसे आप सांस लेते हैं बताया। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्या नहीं समझ में आया उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।